अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक हलचल वाले शहर में माज नामी एक नौजवान रहता था। वो एक मुत्तकी मुसलमान था जिसका दिल अल्लाह के लिए ईमान और मोहब्बत से लबरेज था। ताहम माज एक अरसे से बेचैनी से नबर्द आजमा था। इसके दिन परेशानियों में डूब गए थे और रातें बेसुकूनी से भरी हुई थी। एक दिन जब माज शहर की सड़कों से गुजर रहे थे तो इसने देखा कि एक बूढ़े आदमी बेंच पर बैठा कुरान पढ़ रहा है, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। माज मुतजस्सास होकर इस शख्स के पास आए और अपना तारुफ कराया। माज ने एक मेहरबान मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपको अपने दिल में इतना सुकून और इत्मीनान कैसे मिल सकता है? बुजुर्ग ने मास की तरफ गर्मजोशी से देखा और जवाब दिया कि मेरे नौजवान दोस्त, अल्लाह की जिक्र और इसकी तदबीर पर भरोसा करने से ही मुझे सुकून मिलता है। मास की आंखें तजस्सुस से फैल गई और इसने पूछा, लेकिन आप अपनी परेशानियों पर कैसे काबू पाते हैं? समझदार बूढ़े ने साथ वाली खाली जगह पर थपकी दी और मास से बैठने का इशारा किया और कहा, चलो मैं तुमसे एक कहानी सुनाता हूँ। इन्होंने कहा, एक दफा एक किसान था जिसने मुख्तलिफ किस्म के फूलों से भरा हुआ एक खूबसूरत बाग लगाया था। वो हर रोज अपने बाग को पानी देता था और इसकी देखभाल करता था और इस बात को यकीनी बनाता था कि हर फूल को मुनासिब मिक़दार में सूरज की रोशनी और परवरिश मिले। एक दिन बाग में तेज आंधी चली जिससे फूल घूमने लगे और खौफ के मारे कांप उठे। बेचैनी और फिक्रमंदी से वो किसान को पुकारने लगे, ए किसान, हमें इस आंधी से बचाओ, हमें डर है कि ये हमें उखाड़ फेंकेगी। किसान ने नरम मुस्कुराहट के साथ यकीन दिलाया, मेरे खूबसूरत फूलों, इससे मत डरो, वो अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा है और इसका मकसद आपको मजबूत करना है, आपको नुकसान पहुंचाना नहीं। हवा को गले लगाओ क्योंकि ये तुम्हारे तनों को मजबूत और तुम्हारे जड़ों को मजबूत करेगी। माज ने इस कहानी पर गौर किया और इसके पीछे की हिकमत को महसूस किया। तो माज ने पूछा, फूलों की तरह मुझे अल्लाह की तदबीर पर भरोसा करना चाहिए और अपनी परेशानियों को तरक्की का जरिया समझना चाहिए। अक्लमंद बूढ़े ने सर हिलाया, यकीनन मेरे नौजवान दोस्त, याद रखो, अल्लाह किसी पर इसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इस पर तवक्कल करने से तुम अपने खौफ पर काबू पाने की ताकत पाओगे। नमाज में तसल्ली हासिल करें, कुरान की तिलावत करें और याद रखें कि अल्लाह हमेशा आपकी रहनुमाई और हिफाजत करने वाला है। माज ने बूढ़े की बातों से मुतासिर होकर इसकी नसीहत पर अमल करना शुरू कर दिया। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहनुमाई के लिए नमाज में मशगूल हो गए और कुरान के अल्फाज से सुकून पाकर आहिस्ता आहिस्ता इसकी परेशानी कम होने लगी और दिल में सुकून का एहसास बस गया। जुन जुन वक्त गुजरता गया, मास का ईमान मजबूत होता गया और इसकी परेशानियां अल्लाह पर इसके भरोसे के वसी समंदर में महज लहरें बन गई। इसने महसूस किया कि हकीकी ताकत अल्लाह के सामने हथियार डालने और इसकी लामहदूद हिकमत पर भरोसा करने में मुज़मिर है। इस दिन से मास को एहसास हुआ कि वो दूसरे लोगों के लिए जो इस्तिराब से लड़ रहे हैं, इनके लिए तहरीक का जरिया बन गए। वो किसान और फूलों की कहानी बताते हुए इन्हें याद दिलाते कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे के साथ वो किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं। और इस तरह मास का सफर ने इसे सिखाया कि अपने परेशानी को गले लगाना और अल्लाह की मोहब्बत में तसल्ली हासिल करना इसके खौफ पर काबू पाने की खलीद है। वो उम्मीद की किरण बन गए जो दूसरों को अपने अंदर सुकून तलाश करने के रास्ते दिखाता है और इन्हें याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत और रहनुमाई हमेशा परेशान दिलों को सुकून देने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मेहरबानी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।